ओवरऑल कलेक्शन अभी तक कितना हुआ उसके बारे में मैं जाट के जो कलेक्शन है उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। लेकिन मैं पर्सनली ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर मैत्री मूवी मेकर्स जो है इनके मन में अगर जाट के लिए कुछ अच्छा भाव होता, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, तो ये लोग गुड बैड अगली से तो क्लैश नहीं करते, और अगर करते तो उतना ही प्रमोट करते जितना गुड बैड अगली को किया, और उतना ही एडवांस बुकिंग जल्दी खोलते जितना गुड बैड अगली को किया। ये मेरा पहला पॉइंट है जो एक्चुअली एकदम सही पॉइंट बैठता है। मैं एक अंदाज़ा मुझे जो लगता है वो मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये सही हो सकता है। अजीत कुमार और सनी देओल की आई थिंक उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे क्या लगता है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा अलग हो सकता है, मुझे नहीं पता। नहीं, उम्र में बहुत फ़र्क है, मुझे क्या लगा ऑलमोस्ट सेम है। अब अजीत कुमार का लुक ही वो ऐसा लेके आते हैं कि ओके 53 के खाली, ये सलमान शाहरुख से भी छोटे हैं सीरियसली। तो सनी पाजी तो भाई हमारे एकदम यंग है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो मेरा ये कहना है जो मुझे अंदाज़ा है, हाँ ओके, और दोनों में ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का डिफरेंस है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैत्री मूवी मेकर्स को ये भी दिखाना था कि देख लो बेटा, बॉलीवुड के साथ भी हमने काम किया, बॉलीवुड एक्टर के साथ, और थाला अजीत तमिल फिल्म के साथ भी काम किया। देख लो कलेक्शन साउथ की ही फिल्म का आखिर ज़्यादा है, नॉर्थ साउथ की बात नहीं आती है यहाँ पे। बात ये है कि प्रमोट इक्वल क्यों नहीं किया। ठीक है, मानता हूँ कि इसका बजट खाली 100 करोड़ है, अजीत का फिल्म का 300 करोड़ बजट है, मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, पर एडवांस बुकिंग एक दिन पहले कौन खोलता है भाई? और अगर खोला तो खोला, तुम ओवरसीज़ का कलेक्शन भी नहीं दे रहे हो यार, ये कौन सा लॉजिक हुआ? मतलब जो तुम्हारे जो सनी पाजी के फैंस वगैरह है, तुम उनको मोटिवेट करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो यार, मतलब कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये कौन सा लॉजिक है यार? एडवांस बुकिंग भी जैसे कि तुम लोगों को ये था, क्या कहते हैं, एहसान करना था कि भाई हाँ ये कर दिया एडवांस बुकिंग, चलो जाओ अब करो ओपन, मतलब यही है। तो खैर चलो, वो उसका कुछ इतना है नहीं, बट जो सवाल है वो तो यही आता है ना कि क्यों बाकी कुछ भी प्रमोट वमोट नहीं करना एंड ऑल, ये थोड़ा सा पागलपन है यार। गदर 2 के जो मेकर्स है जी स्टूडियो, जो जिनके पास थी अनिल शर्मा एंड कंपनी, अबे उन्होंने यार कम से कम 10-12 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन किया था। चलो 10-12 दिन फिर भी नहीं बोलूँगा मैं, तुमको 4-5 दिन पहले क्या था? और बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सेंसर ने टाइम लगाया कट करने को एंड ऑल ब्ला ब्ला, 22 दिन कट किया। मैं अगर 22 दिन कट होने ही वाले थे तो सेंसर में पहले भी तो जा सकती थी फिल्म। अरे सेंसर स्क्रीनिंग रिव्यू इसका बहुत पहले आया था दोस्तों, बाद में बोला गया था 22 दिन कट एंड ऑल। आई डोंट थिंक कि एडवांस बुकिंग का सेंसर रिव्यू से इतना कोई इशू था भाई, क्योंकि कुछ स्क्रीन्स पे तो तुम एडवांस बुकिंग जल्दी ओपन कर भी सकते थे, क्योंकि कभी कभी कुछ थिएटर्स ऐसे भी होते थे जो क्लियरेंस दे देते कि हम इतने शोज़ रखेंगे, उतना रखेंगे, तो वहाँ के एडवांस बुकिंग खोलने में क्या था? तुमने एक दिन पहले, चलो ये कोई बहाना नहीं हुआ पर फैक्ट है, तो ये मैं कह रहा हूँ। एनीवे देखो भाई, 7 बजे तक का जो कलेक्शन है दोस्तों, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के या 4.5 करोड़ के करीब आया है। और अब जो देखो, आज की बात करूँ ना मैं, तो मान के चलो कि नाइट के ऑक्यूपेंसी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी वाली हो जाती है, तो और 4 करोड़ ऐड करो चलो उसमें बस। मुझे देखो ग्रॉस आ सकता है 10 करोड़ प्लस ग्रॉस आ सकता है, जो इन्होंने ग्रॉस दिया ना आज 9 करोड़ 9.6 का नेट था और पोस्टर 11 का आया था, वो ग्रॉस का था भारत का, तो वैसे ग्रॉस शायद 10 करोड़ आ सकता है, पर कलेक्शन 7-8 करोड़ के आसपास आएगा भाई। बट ये इट्स नॉट बैड, आई मीन अगर मैं लॉजिक देखूँ ना, सनी पाजी की जो बाकी फिल्में उनसे काफ़ी बेटर है, सेकंड नंबर पे ये बेस्ट फिल्म हो रही है अभी भी, तो अभी भी मौका है भाई। सैटरडे संडे मंडे धमाका तो है, उसमें कोई शक नहीं है। देखो रिव्यूज़ अच्छे आए ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैत्री वालों ने थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वगैरह का भी अपडेट देना चाहिए, मुझे लगता है। पोस्टर देना ही है इंडिया क्रॉस का, तो वर्ल्ड वाइड क्रॉस दे तो भाई, सिंपल बात है, चाहे जो भी आया हो, ये ज़्यादा बेटर। अगर 15-16 करोड़ के आसपास आया होगा यार वर्ल्ड वाइड क्रॉस, अब 11 करोड़ के बदले अगर वो दिखने में भी कितना अच्छा लगता है। कभी कभी ना मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है, मॉरल ऑटोमेटिक थोड़ा बढ़ जाता है, मेरा ये कहना है। अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं डेफिनेटली इस टाइप का सोचता, पर आई थिंक ये बात तो क्लियर है जो लोग बोल रहे कुछ कि जो मैत्री इज़ नॉट सीरियस विद जाट, ये मुझे पर्सनली लगता है। और उन्होंने भी कुछ लोगों ने, और एक बंदा तो भाई इतना महारथी है, वो बोल रहा है कि सनी पाजी ने ये फिल्म
करके अपनी बहुत बड़ी गलती की और अपनी इमेज डाउन किया। पागल वागल है क्या? तूने देखी है क्या फिल्म कि तू क्या बोल रहा है? अरे गदर 2 से भी 1000 गुना बेटर ये फिल्म है। अब नहीं कलेक्शन वैसा आ रहा है, इट डजेंट मीन कि ये गलती की। भाई ऐसा रोल आज तक सनी पाजी को इतना बढ़िया रोल नहीं मिला था। ये तो तुम लोगों पर है ना। और अभी भी ये कोई दुनिया ख़त्म नहीं हुई, अभी तो ये सेकंड डे, सैटरडे मंडे ट्यूसडे, क्या वो सैटरडे संडे मंडे तगड़ा कर भी सकती है, यू नेवर नो। और ये फिल्म कोई ऐसे नहीं कि 4-5 दिन के बाद थिएटर से उतर गई। अरे डिप्लोमेट जैसी फिल्म भी अभी भी 40 दिन से चल रही है, कितने तो दिन से चल रही है। क्या बोल रहे हो यार? वो हिमेश रेशमिया ने बीच में एक पोस्टर डाला था, याद है? 50 डेज ऑफ बैडास रवि कुमार इन थिएटर्स। तो ये भी 50 दिन थिएटर्स चल सकती है। और डेली 2 करोड़ भी आया तो भी 100 करोड़ होगा। तो वो तुम मत सिखाओ किसने कितना कैसा रोल कर रहा है एंड ऑल। सबसे बेस्ट रोल था ये सनी पाजी का, इवन गदर 2 का। अब वो कलेक्शन का कंपेयर मत करो। ऐसा ज़बरदस्त रोल तो भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ। लोग ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पे सोचते हैं कि भाई हमें भी ऐसा रोल दो। क्या बोल रहे हो भाई? फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे कलेक्शन का मूवी पे मत निकलो। मूवी बाप लेवल फाड़ू है। और अभी भी मैं मेरी बात पे कायम हूँ कि मूवी से कलेक्शन और मूवी का क्या लेना देना है। मूवी तो तुम लोगों ने भी एंजॉय की, उस बंदे ने तो देखी नहीं होगी। वो कौन सा सनी पाजी फ़ैन बना बैठा है मुझे नहीं पता। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसने जो कमेंट किया था मुझे हंसी आया देख के। खैर चलो जो भी है, एज अ क्रिटिक एज अ रिव्यूअर मैं आपको जो सच है वही बताऊँगा। ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग माइथ्री चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है 7 करोड़ 6-7 करोड़ आ जाएगा। मतलब आप नेट की बात करूँ तो 16 से 17 करोड़ नेट कलेक्शन 2 दिन में होगा। और ग्रॉस 9-11-21 करोड़ के आसपास भारत का ग्रॉस है। मैं वर्ल्ड वाइड का नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड का ये पोस्टर ही नहीं दे रहे। वो 30 करोड़ आ सकता है 2 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। दोनों भी दिन हॉलीडे नहीं था बाय द वे। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रेट कलेक्शन। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। करो भाई, कम से कम 50 दिन, 50 नहीं तो चलो 30 दिन अच्छा सपोर्ट कर लो और हॉलीडेज़ के दिन टूट पड़ो बस। डेफिनेटली दुनिया नहीं ख़त्म हुई है, ना ही फिल्म 2 दिन में ख़त्म होती है। कोई भी फिल्म 2 दिन में फ्लॉप नहीं हो सकती, और कोई भी फिल्म 2 दिन में, हाँ कम बजट होगा तो हिट हो सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। इतना कोई ये नहीं हुआ है जितना तुम लोग ये कर रहे हो भाई अब क्या होगा एंड ऑल। हाँ ये बात आपको अब पता चलनी चाहिए कि माइथ्री नहीं करेगा सपोर्ट जितना करना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है, ना करे। तुम्हारा काम माइथ्री मूवी मेकर से नहीं है दोस्तों, सनी पाजी से। अब तुम बोलोगे यार माइथ्री कोई बॉयकॉट कर दो, भाई करो इतना है तो, लेकिन आगे से करो ना। अभी क्यों करोगे आप? सनी देओल को मत करो, वो तो चाहती है उनको। भाई देखो सबसे अमीर प्रोडक्शन हाउस है, उनको कोई लॉस नहीं। अगर फ्लॉप भी हुई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ता है, आपके हीरो को फ़र्क पड़ता है। ज़बरदस्त सनी देओल 2.0 कमबैक हुआ है गदर 2 की वजह से। बॉर्डर 2 तो है अपनी, पर बीच में ये आ रही है ना लाहौर 1947 का। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो उसकी उम्मीद है आमिर खान सोलो रिलीज़ अगर करवा देता है तो अच्छे खासे स्क्रीनिंग भी लगा देता है, और कभी कभी चाइना में भी रिलीज़ करवा देता है वो फिल्मों को। तो तुम वो टेंशन ना लो जो मुझे लग रहा है। तो बस यही फिल्म बचती है, इसको हिट करवा दो। रामायण भी सनी पाजी की है ही, उसमें उनका भी रोल है रामायण 1 और रामायण 2 में। बॉर्डर 2 भी उनकी है, और उसके बाद सब कुछ सही है। ये एक सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है आपका, कर लो ना भाई। और ये तो मैं डिफ़िकल्ट टास्क कैसे हो सकता है भाई? इतनी बेहतरीन तुम स्टोरी, पहले फिल्म देखा और बाद में बोलो ना भाई। तो सोचना इस बारे में। हाँ, और हुड्डा के फैंस भी भाई क्या है, आप लोग भी करो भाई सपोर्ट। वो तो भाई ज़बरदस्त उसने काम किया है। एंड बाकी जितने भी आप लोग जिनके भी फैंस हो, गोपी चंद के जो फैंस हैं उन्होंने देखनी चाहिए फिल्म। तो देखते हैं। एंड बाय द वे एक बात, मेरा ओपिनियन है, ये आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर माइथ्री मूवी मेकर्स की ये तेलुगु फिल्म होती जाट, और हिंदी डब में रिलीज़ करवा देते ना, और एक छोटे मोटा बड़े स्टार का कैमियो भी रख देते 2-5 मिनट का, और अगर 10-12 करोड़ उस कैमियो के उस हीरो को दे भी देते, तो तेलुगु फिल्में हिंदी डब में कुछ अलग ही लेवल पे चलती है। और ये माइथ्री मूवी मेकर शायद ज़्यादा भी प्रमोट करते पुष्पा 2 टाइप का। क्या पता उस कैमियो की वजह से भी और ज़्यादा भी एक हाइप हो जाती। और तेलुगु में अगर वर्जन में रिलीज़ होती ना, तो तेलुगु स्टेट से आपको पहला दिन 25-30 करोड़ का नेट दे देते भाई। हमको इनको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये, और एक बात मुझे आश्चर्य की क्या लगी मालूम है? आप लोग बोलते हो ना हेटर,
भाई इस बार हेटर्स ने उतनी बुराई की भी नहीं है। मैं जितना भी देख रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो किसी एक्टर के दूसरे के फ़ैन हो, मैंने नहीं देखा है उतना भाई इस बार। जैसे गदर 2 के वक्त इन लोगों ने टूट पड़े थे ये, अरे हेटर्स ने इस बार कुछ किया ही नहीं है। मैं इतना भी देख नहीं रहा हूँ कि कोई बुरे कमेंट आए या ज़्यादा कुछ, ऐसा नहीं है। तो हेटर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो इस बार। तो सिंपल सी बात है, तुम लोग सपोर्ट करने में। और ये भी एक इशू है कि इन लोगों ने 60-70 रुपीज़ टिकट रखे। पर मैं एक बात बोलूँ यार, 100 करोड़ नेट कलेक्शन करना इट्स नॉट अ बिग डील यार। ये होना चाहिए आपसे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये आप लोगों पर है, जनता जनार्दन है, आप लोगों पर है। पर 100 करोड़ नेट बोल रहे भाई, हम कहाँ बोल रहे 200, 500, 1000। 100 करोड़ नेट होना तो चाहिए यार। इट्स नॉट दैट बिग डील। 2 दिन बिल्कुल भी छुट्टी वुट्टी नहीं थी, तो उसी अगर हिसाब से मानूँ मैं, अभी का मैंने बता दिया ना कलेक्शन आपको कितना, 4-4.5 करोड़ के आसपास है, बराबर है 7 बजे तक। अगर 8, 7.5 पकड़ो, चलो कम पकड़ते हैं, 7 या 8 भी आता है, तो 9 में आज 7 और 8 ऐड कर लो, 7 और 7 या 8, 16, 17 हो गया नेट 2 दिन का। वो भी हॉलीडे नहीं था। वर्ल्ड वाइड आ जाएगा 25 या 30 करोड़ का, और ग्रॉस में आएगा 22-23 का, बराबर है 2 दिन में। इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, सीरियसली गुड। क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़ की अगर ये जर्नी होगी देन इट्स नॉट बैड। क्योंकि 60 डेज के बाद OTT पे आएगी फिल्म। 60 डेज, 58 डेज है तुम्हारे पास। रोज़ 2-2 करोड़ भी करोगे ना, 116 करोड़ आ जाएगा, इतना इशू नहीं है। और सैटरडे संडे मंडे चढ़ेगी फिल्म। बस ये मोटिवेट करने वाले वीडियो शेयर किया करो, आप उसमें तो कम मत पड़ो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अब जाते जाते एक बात कहूँगा, आप लोगों को एक बात शायद खटक गई, मैं जो बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हीट बोलते हैं और थिएटर्स में जाते नहीं। भाई मैं उन लोगों को या आप लोगों को नहीं बोला जिन्होंने फिल्म देखी है। वो अपने आप से पूछे, वो लोग जो लोग हीट लिख रहे हैं ना, क्या सच में उन्होंने फिल्म देखी है क्या? जिन्होंने देखी है उनको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। आप क्यों कमेंट कर रहे हो? मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, उनको बुरा लगना चाहिए। आप कमेंट उस टाइप की कर रहे हो कि भाई आप हम पे क्यों ब्लेम कर रहे हो, मतलब आपने नहीं देखी। जिन्होंने नहीं देखी उनको ही बोला मैं, जिन्होंने देखी उनको थोड़ी बोला। कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हो? शेयर दिस वीडियो यार, मोटिवेशन फैल जाएगा भाई। लोगों को मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, दौड़ेगी ये फिल्म।